सभी विद्यार्थियों को नमस्ते। ये 11th क्लास का लेसन है इक्वलिटी, समानता। इसमें इक्वलिटी में समानता में क्या दिखागा कि भाई समानता क्या है, समानता के बारे में बतागा है कि समानता क्यों ज़रूरी है, हमारे समाज में क्या क्या समानताएं हैं, हमारे परिवार में क्या क्या समानताएं हैं, हमारे जो सरकार के अंदर है वो क्या समानताएं हैं। इसमें दिस चैप्टर इज अबाउट द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी। यह चैप्टर किसके बारे में? इक्वलिटी के बारे में। ए वैल्यू दैट इज आल्सो इंसाइंड इन आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एक वैल्यू जिसको हमने क्या किया गया है, अपने संविधान में दर्ज किया है। इंसाइंड का अर्थ है दर्ज करना। इन रिफ्लेक्टिंग ऑन दिस कंसेप्ट इट एग्जामिन द फ्लोइंग क्वेश्चन। ये रिफ्लेक्ट करता है कंसेप्ट को, ये एग्जामिन करता फॉलोइंग क्वेश्चन को। व्हाट इज इक्वलिटी, इक्वलिटी क्या है। वाई शुड वी बी कंसर्न्ड अबाउट दिस मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडल। हमें क्यों होना चाहिए इससे संबंधित जो इसके नैतिक और राजनीतिक आदर्श हैं। डज द परस्यूट ऑफ इक्वलिटी, क्या अर्थ है इक्वलिटी का। इनवॉल्व क्रिएटिंग एवरीवन द सेम वे इन एवरी कंडीशन, कि प्रत्येक आदमी से प्रत्येक उससे व्यवहार करना प्रत्येक कंडीशन में कैसे। हाउ में वी परस्यूज इक्वलिटी, कैसे हम प्रयोग करते हैं इक्वलिटी का। एंड मिनिमाइज इन इक्वलिटी इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ, और कैसे हम मिनिमाइज करते हैं, कम करते हैं इन इक्वलिटी को, असमानता को इन डिफरेंट सेक्टर्स ऑफ लाइफ में। हाउ डू वी डिस्टिंग्विश बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस ऑफ इक्वलिटी, कैसे हम अंतर बताते हैं बिटवीन डिफरेंट डायमेंशंस में ऑफ इक्वलिटी, पॉलिटिकल, इकोनॉमी एंड सोशल में। इन द कोर्स ऑफ अंडरस्टैंडिंग एंड आंसरिंग दिस क्वेश्चन यू वुड, इस कोर्स को समझने के लिए और आंसरिंग देने के लिए इन क्वेश्चनों को यू वुड एनकाउंटर सम इम्पोर्टेंट आइडियोलॉजीज। हम क्या करते हैं, कुछ महत्वपूर्ण विचारधाराएं हैं उनको समझते हैं। और टाइम सोशलिज्म है, मार्क्सिज्म है, लिबरलिज्म है एंड फेमिनिज्म है। सोशलिज्म का अर्थ है समाजवाद। समाजवाद क्या कहता है कि समाज के अंदर प्रत्येक के साथ एक समान व्यवहार होना चाहिए, कोई भी जाति छोटी बड़ी नहीं है। मार्क्सिज्म का अर्थ है कि उत्पादन के साधनों पर सभी का वर्ग विहीन समाज का जो है, मार्क्सिज्म इस बात को कहते हैं कि वर्ग विहीन समाज बना जाना चाहिए। लिबरलिज्म वाले कहते हैं कि उदारवादी, कि भाई जो है सभी के साथ समान व्यवहार होना चाहिए। एंड फेमिनिज्म का अर्थ है नारीवादी ये कहते हैं कि भाई महिला और पुरुष में कोई भेदभाव नहीं होना चाहिए। इन दिस चैप्टर यू विल सी फैक्ट्स एंड फिगर अबाउट द कंडीशन ऑफ इनइक्वलिटी। इस चैप्टर में आप देखोगे उन तथ्यों को एंड फिगर्स को अबाउट द कंडीशन, उस कंडीशन में ऑफ इनइक्वलिटी। दीज आर ओनली फॉर यू टू अप्रिशिएट, जिसमें प्रशंसा की जाती है द नेचर, उस स्वभाव की ऑफ इनइक्वलिटी के। द फैक्ट्स एंड फिगर्स नीड नॉट बी मेमोराइज्ड, इनको जरूरत नहीं है किसकी मेमोराइज करने की, याद करने की। व्हाई डज इक्वलिटी मैटर, इसका क्या मामला है। इक्वलिटी इज ए पावरफुल मॉरल एंड पॉलिटिकल आइडियल। इक्वलिटी क्या है? एक शक्तिशाली नैतिक और राजनीतिक रूप से आदर्श है। डैट हैज इंस्पायर्ड, जिसको प्रेरित किया जाता है, एंड गाइडेड ह्यूमन सोसाइटी फॉर मैनी सेंचुरीज, बहुत सी शताब्दियों में। इट इज इम्प्लिक्ट, इसको लागू किया जाता ऑल फेथ से एंड रिलीजन से, विच प्रोक्लेम, जिसमें वादा किया जाता ऑल ह्यूमन बींग्स टू बी द क्रिएशन ऑफ गॉड, की सभी मनुष्य किसकी क्रिएशन है? परमात्मा की। सभी मनुष्य परमात्मा की क्रिएशन है, रचना है। एज ए पॉलिटिकल आइडियल द कंसेप्ट ऑफ इक्वलिटी इन्वोक्स द आइडिया, इसमें क्या लागू किया जाता है? इस विचार को डैट ऑल ह्यूमन बींग्स हैव एन इक्वल वर्थ रिगार्डलेस, सभी के में समान क्या है? वर्थ है, योग्यता है। रिगार्डलेस ऑफ देयर कलर, उनके कलर के अनुसार। जेंडर, रेस और नेशनलिटी के अनुसार, उन सब में ये सभी गुण पाए जाते हैं। इट्स मेंटेन्स डैट, इसको मेंटेन किया जाता है ह्यूमन बींग्स डिजर्व इक्वल कंसिडरेशन, कि मनुष्यों में क्या है? योग्य एक समान समझ है। एंड रिस्पेक्ट बिकॉज ऑफ देयर कॉमन ह्यूमैनिटी, अपनी सामान्य मानवता के बारे में। इट इज दिस नो नेशंस ऑफ ए शेयर्ड ह्यूमैनिटी डैट लाइज बिहाइंड, फॉर इंस्टेंस, उदाहरण के रूप में, द नोशंस ऑफ यूनिवर्सल, जो धारणाएं हैं यूनिवर्सल हैं, सार्वभौमिक हैं।
ह्यूमन राइट्स और क्राइम्स अगेंस्ट ह्यूमैनिटी, जो भी मानव के अधिकार है, क्राइम्स है किसके विरुद्ध, मानवता के विरुद्ध, कि अगर कोई किसी आदमी को मारता है तो वो भी क्राइम है, चाहे वो अमेरिका देश है चाहे भारत है। मनुष्य के अधिकार हैं, जैसे भाई सभी को बोलने का अधिकार है, चाहे अमेरिका में है चाहे भारत में है, सभी को अधिकार है, ये मानवता के लिए जरूरी है। सर्च फॉर कोटेशन फ्रॉम डिफरेंट रिलीजियस स्क्रिप्चर्स दैट अफर्म द आइडियल ऑफ इक्वालिटी, रीड दीज इन द क्लासरूम, ये आपने क्लासरूम में पढ़ने हैं, ये क्वालिटीज हैं। रीड दीज क्लासरूम इन द मॉडर्न पीरियड, जो मॉडर्न पीरियड में बताई गई हैं कि भाई क्या क्या इसमें है। इन द मॉडर्न पीरियड द इक्वलिटी ऑफ ऑल ह्यूमन बींग्स हैज बीन यूज्ड, इसका प्रयोग किया जाता है। एज ए रेलिंग स्लोगन, इनके स्लोगन है इन द स्ट्रगल्स अगेंस्ट स्टेट एंड सोशल इंस्टीट्यूशन विच अपहोल्ड इन इक्वलिटीज ऑफ रैंक, जो क्या करते हैं, असमानता को दर्शाते हैं वेल्थ के हिसाब से, धन के हिसाब से, स्टेटस के हिसाब से, प्रिविलेज अधिकारों के हिसाब से अमंग पीपल, आदमियों के बीच में। इन द 18th सेंचुरी द फ्रेंच रिवोल्यूशनरीज यूज द स्लोगन, ये क्या करते हैं, स्लोगन का प्रयोग करते हैं, किसका, लिबर्टी इक्वलिटी एंड फ्रेटर्निटी, किसका, लिबर्टी का, इक्वलिटी का एंड फ्रेटर्निटी का। टू रिवोल्ट अगेंस्ट द लैंडेड फेडरल एरिस्टोक्रेसी, इसमें क्या किया गया है, ये किसके विरुद्ध में, फेडरल एरिस्टोक्रेसी के विरुद्ध में। एंड द मोनार्ची के विरुद्ध में। द डिमांड फॉर इक्वलिटी, जो मांगे हैं इक्वलिटी के लिए, वाज आल्सो रेड ड्यूरिंग एंटी कॉलोनियल लिबरलेशन स्ट्रगल, इसमें क्या किया गया, एंटी कॉलोनियल जो लिबरलेशन स्ट्रगल है इन एशिया में एंड अफ्रीका ड्यूरिंग द 20th सेंचुरी, 20वीं शताब्दी में। इट कंटिन्यूज, ये जारी रखा, टू बी रेड बाय स्ट्रगलिंग, इसमें संघर्ष किया गया उन ग्रुपों के साथ, सच एज वुमेन टू दलित्स, वुमेन औरतों ने भी संघर्ष किया और दलितों ने भी, हु फील ये मार्जिनलाइज्ड इन आवर सोसाइटी, जो हमारे समाज के अंदर क्या समझे जाते थे, मार्जिनलाइज्ड का अर्थ है हाशियाकृत, जिनको एक साइड में लगा दिया जाता है उनको बोलते हैं मार्जिनलाइज्ड। Today, equality is a widely expected ideal which is embodied in the constitution and laws of many countries. Today, inequality, equality जो समानता is widely expected, इसको स्वीकार किया जाता है, आइडल है, आदर्श है, विच इज इम्बोडिड, इसको लागू किया जाए इन द कॉन्स्टिट्यूशन में, एंड लॉज ऑफ मैनी कंट्रीज, और बहुत से देशों का जो है ये कानून हो। एवरीवन आई नो बिलीव्स इन द रिलीजन, हम प्रत्येक विश्वास करते हैं धर्म में। एवरी रिलीजन आई नो प्रचीज इक्वलिटी, प्रत्येक धर्म किसके बारे में बताता है, समानता के बारे में प्रचार करता है। देन व्हाई इज देयर इनइक्वलिटी इन द वर्ल्ड, फिर संसार के अंदर इनइक्वलिटी क्यों है, क्यों असमानता है। यट इट इज इनइक्वलिटी रादर देन इक्वलिटी विच इज मोस्ट विजिबल, ये दिखाई देती है अराउंड अस, हमारे चारों ओर, इन द वर्ल्ड एज वेल एज विद इन आवर ओन सोसाइटी, हमारे समाज में भी क्या है, समानताएं हैं। इसमें इन आवर कंट्री वी कैन सी स्लम्स, हम देखते हैं झुग्गी झोपड़ियों को एग्जिटिंग साइड बाय साइड, जो स्थापित है विद लग्जरी हाउसिंग, और साथ साथ हम क्या देखते हैं कि भाई अच्छे हाउस भी देखते हैं, लग्जरी कार था, आरामदायक घर। स्कूल्स विद वर्ल्ड क्लास फैसिलिटीज, स्कूल्स में वो संसार की सबसे बड़ी फैसिलिटी हैं। एंड एयर कंडीशन क्लासरूम है अलोंग विद स्कूल्स, स्कूलों के साथ। विच में लैक इवन ड्रिंकिंग वाटर, कुछ स्कूल ऐसे हैं जिनमें पीने के पानी की भी कमी है, वहाँ फैसिलिटीज़ और टॉयलेट्स की कमी है, वेस्ट की कमी है और फूड की कमी है, एज वेल एज स्टारवेशन, भूखमरी है। देर आर गैलरिंग, ये डिफरेंसेस बहुत बड़े बड़े कैसे दिखाई देने वाले अंतर हैं बिटवीन वट द लॉज प्रोमिसेस, जो हम कानून के अंदर प्रोमिस करते हैं, एंड व्हाट वी सी अराउंड अस, जो हम अपने चारों ओर देखते हैं। इसमें रीड द कंपेनिंग फैक्ट, जिनको हम क्या करते हैं, पढ़ते हैं उन तथ्यों को, दिखाई देने वाले तथ्यों को। शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वलिटीज, जो दर्शाते हैं असमानताएं। एंड द टेबल ऑन इनइक्वलिटीज विद इन आवर कंट्री, और जो टेबल है हमारे देश के अंदर जिसमें फैक्ट शीट ऑन ग्लोबल इनइक्वलिटीज, जिसमें दिखाई गई है असमानताएं। द रिचेस्ट 50 इंडिविजुअल्स इन द वर्ल्ड हैव ए कंबाइंड इनकम ग्रेटर देन दैट ऑफ द पोरेस्ट 40 करोड़ पीपल, 50 ऐसे आदमी हैं हमारे संसार में
जिनकी आय किससे ज़्यादा है, उन गरीबों से जो 40 करोड़ लोग हैं। ये हमारे देश के अंदर इतनी जो दिखाएगा कि भाई इतने वो है। द पूरेस्ट 40% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन रिसीव ओनली 5% ऑफ द ग्लोबल इनकम, वाइल द रिचेस्ट 10% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन कंट्रोल 54% ऑफ द ग्लोबल इनकम। द फर्स्ट वर्ल्ड ऑफ द एडवांस्ड इंडस्ट्रियल कंट्रीज मेनली नॉर्थ अमेरिका एंड वेस्टर्न यूरोप विथ 25% ऑफ द वर्ल्ड पॉपुलेशन आउंस 86%। इसमें नंबर 4 पर है ऑन ए पर कैपिटा बेसिक, जो रेजिडेंट ऑफ द एडवांस इंडस्ट्रियल कंट्रीज कंज्यूम एटलीस्ट 3 times as much water, 10 times as much energy, 13 times as much iron and steel, and 14 times as much paper as someone living in a developing country like India or China. The risk of dying from pregnancy related causes in 1 to 18 in Nigeria, but to 8700 in Canada. द इंडस्ट्रियल कंट्रीज इसके बारे में बताएगा कि कितना अंतर है। आज जो अमीर देश हैं वो कितना अंतर है, यहाँ लोगों के खाने के लिए व्यवस्था के लिए सारा इसके अंदर दर्शाया गया है।